Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about multiple choice questions. In previous video we have discussed some points in multiple choice question and this is the part 2, and in this video we shall discuss about some different grammar points कि इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, कैसे आपको इसको जो है कि आंसर देना होगा. सो लेट स्टार्ट. हर सेंटेंस में चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं और यहाँ पर है आई सेड टू हर डू यू नो हाउ टू डांस. यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. अब आप जानते हैं सेड टू हमारा जो होता है इंट्रोगेटिव है तो आस्क में होता है, कॉमा हटाते हैं तो इंट्रोगेटिव में अगर रीजनेबल है तो जो है उसमें गिवन क्वेश्चन वर्ड्स, और अनरीजनेबल है तो इफ़ या वेदर यूज करते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा जो है चेंज हो जाता है किसमें, असर्टिव में क्वेश्चन मार्क हट के फुल स्टॉप होता है, तो ट्राई से होता है. तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है अगर हम क्लियरली देखें तो क्या होगा, आई आस्क्ड हर इफ सी does no dancing, या I asked her if she had known how to dance, I asked her if she was known how to dance, या I asked her if she knew how to dance. The correct option is I asked her if she knew how to dance. Next, most of the patient visits to physician in the recent years all around the world. तो have been made, was made, will have been made, have made and make. तो यहाँ पर क्या होगा, तो the most of the patient visits have been made to physician in recent year all around the world. The difference between two photographs, अब यहाँ पे dot with the help of photographs, should remove, must have removed, have to remove, could have been removed या were able to remove. तो किस तरह से इसको हम देखेंगे चेंज होगा. तो दीज डिफरेंसेस बिटवीन टू फोटोग्राफ्स कुड हैव बीन रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स, जो कि फिनिश्ड फाइनल प्रिंट आउट आ चुका. तो ये कहा जा रहा है कि इसको हटाया जा सकता था, तो इसलिए हम कुड हैव बीन रिमूव्ड यूज करेंगे. आई सेड टू द बॉय विल यू स्टेप विथ मी इनटू द गार्डन. इस सेंटेंस को जैसे हम चेंज किए हैं उसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे. तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. आई आस्क्ड द बॉय इफ ही वुड स्टेप मी इनटू द गार्डन. आई सेड टू द बॉय if he would step with me in the garden, yeah, I said to the boy if he would like to step with me in the garden, yeah, I requested the boy to step with me in the garden. तो अगर हम देखें रूल्स को फॉलो करें तो जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा I asked the boy if he would step with me into the garden. Next, no clinical studies ... in this child disease research so far. मीन्स अभी तक कोई भी क्लिनिकल डिसीज इस तरह का नहीं किया गया है. हैड कंप्लीटेड, विल बी कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड एंड हैड टू कंप्लीटेड और हैव बीन कंप्लीटेड. तो पैसिव वॉइस है तो नो क्लिनिकल स्टडीज हैव बीन कंप्लीटेड इन दिस चाइल्ड डिजीज रिसर्च सो फार. अ मोर डेवलप्ड मॉडल ऑफ दिस कार डैश इन द शोरूम सून. अब इज गोइंग टू शो, विल बी सोन एंड वाज सोन, हैज बीन सोन, हैड सोन. तो अ मोर डेवलप्ड मॉडल ऑफ दिस कार पैसिव वॉइस में होगा विल बी सून इन दिस शोरूम सून. दिखाई जाएगी, रखी जाएगी. मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड. अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे चेंज करेंगे. वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे. तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम देखें हैं सेड को किस में करते हैं, विश्ड में, ब्लेस्ड में, कास्ट में, एक्सेट्रा में कॉमा हटाते हैं, दैट यूज करते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम चेंज कर देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, एटसेट्रा. तो इस तरह से यहाँ पे है वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, वी सेड दैट मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, या वी फॉर मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे. तो इन सब में अगर हम देखें तो बेस्ट ऑप्शन हमारा है वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे. द पुअर बर्ड डैश एंड ऑल इट्स एफर्ट टू एस्केप फ्रॉम द ट्रैप डैश इन वैन. तो यहाँ हैव बीन कैप्चर्ड, हैड बीन, कैप्चर्स, वर, हैड बीन कैप्चर्ड, वाज, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है. तो क्या होगा, द पुअर बर्ड हैव बीन कैप्चर्ड एंड ऑल इट्स एफर्ट टू एस्केप फ्रॉम द ट्रैप वर इन वेन. वर क्यों, ऑल इट्स एफर्ट ये नाउन है तो वर यूज होगा. एंड द पुअर बर्ड हैड बीन कैप्चर्ड यानी पकड़ ली गई थी. तो इस तरह से इसको हम देखते हैं, चेंज करते हैं. नेक्स्ट, टू हैव ए क्लियर इमेज.
स्टार्स डैश विथ अ टेलीस्कोप मस्ट बी ऑब्जर्व, हैड बेटर ऑब्जर्व, शुड बी ऑब्जर्व एंड हैड टू ऑब्जर्व या कुड हैव बीन ऑब्जर्व। 5 ऑप्शंस हैं, तो क्या सही होगा? टू हैव ए क्लियर इमेज स्टार्स शुड बी ऑब्जर्व्ड विथ अ टेलीस्कोप, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। He asked me why I did not come on time the previous day। अब यह सेंटेंस है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, इसको डायरेक्ट में चेंज करना। तो जो भी डायरेक्ट के रूल होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के, उसी को रिवर्स कर देंगे। आस्क्ड है तो he said to me। अब यहाँ पे दिया हुआ है why, यानी यह क्वेश्चन वर्ड है, तो why, I did है, me का यूज हुआ है, तो did not को होगा don't, और you होगा हमारा I में, I होगा you में। तो he said to me why don't you come on time yesterday, ये इस तरह से चेंज होगा। हर थिंकिंग लीन्स विथ टूवर्ड्स फॉर नन ऑफ दीज डेमोक्रेसी, यानी टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, उसकी जो थिंकिंग है, उसके जो विचार है वो डेमोक्रेसी पर आधारित है, यानी वो डेमोक्रेसी का फॉलोअर है, वो उसका थिंकर है, उसके बारे में सपोर्टर है। ही गॉट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ ऑन फॉर, तो वह बहुत थका हुआ था, किसके कारण? बहुत ज़्यादा ओवर वर्क के कारण, यानी बर्डन, प्रेशर के कारण। तो ही गॉट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ ओवर वर्क, बहुत ज़्यादा वर्क की वजह से वह थक गया। नेक्स्ट, वरुण सेड आई माइट टीच इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट सेमेस्टर। अब जानते हैं कि कोई भी ऐसे वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, हैड बेटर, यूज टू, नीड टू, इस तरह के अगर आते हैं मॉडल्स तो अनचेंज्ड होते हैं, बस कॉमा हटाते हैं, दैट यूज करते हैं। तो वरुण सेड दैट ही इज गोइंग टू टीच, या वरुण सेड दैट ही विल टीच, वरुण सेड दैट ही माइट टीच, या वरुण सेड दैट ही माइट बी टीचिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? वरुण सेड दैट, दैट लगाएंगे, आई को चेंज करेंगे ही में, थर्ड पर्सन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फर्स्ट या थर्ड किसी में चेंज कर लेंगे। वरुण सेड दैट ही माइट टीच इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट सेमेस्टर। And I was, am, were, is born in 1992। तो सिंपली I was born, पैसिव वॉइस है, तो I was born। Where, are, were, was, have been, on and marry at 6 PM yesterday। क्योंकि on and marry है, ये प्लूरल हो गए क्योंकि and से जुड़े हुए हैं, तो इस केस में were यूज होगा। Where were, on and marry at 6 PM yesterday। I went to the book shop हैरी पॉटर। क्यों मैं बुक शॉप पे गया? खरीदने के लिए। तो यहाँ पे बुक शॉप गया तो क्या यूज होगा? फॉर बाइंग, टू बाइंग या फॉर टू बाई। तो आई वेंट टू द बुक शॉप टू बाई हैरी पॉटर। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब इस तरह से जानते हैं जब भी हो तो कॉमा हटाते हैं, गिवन क्वेश्चन वर्ड है हमारा, कंजंक्शन का वर्क करता है, सेट टू चेंज होता है, आस्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज होता है, किसमें? अफर्मेटिव में, और क्वेश्चन मार्क्स हटा दिए जाते हैं। टीचर टोल्ड मी व्हाट माय नेम वाज, टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट वाज माई नेम। तो इसको अगर हम देखें क्लियरली तो क्या होता है, जब अफर्मेटिव बनाएंगे इसका तो व्हाट माई नेम वाज होगा। तो द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ करेक्ट दीज सेंटेंसेस इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी हो तो सेंटेंस दिए होंगे ऐसे, उसमें करेक्शन करना होगा। क्या है? द गर्ल इज टेकिंग बिस्किट्स एवरी डे। अगर हैबिट होता है तो इसमें हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो द गर्ल इज टेकिंग बिस्किट्स एवरी डे, द गर्ल्स टेक्स बिस्किट एवरी डे, द गर्ल इज टेकिंग बिस्किट एवरी डे, या नन ऑफ दीज। द एग्जैक्ट ऑप्शन इज द गर्ल टेक्स बिस्किट एवरी डे बिकॉज ये हैबिट्स है, और हैबिट्स को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ही टेक्स मिल्क एवरी डे। इसमें अगर कोई करेक्शन करना है तो देखें, ही टेक्स मिल्क एवरी डे, ही इज टेकिंग मिल्क एवरी डे, ही इज टेकन मिल्क एवरी डे, या नन ऑफ द अबव। तो अगर हम देखें सेम सेंटेंस हमारा दिया हुआ है ही टेक्स मिल्क एवरी डे, तो यही नो चेंज होगा, सेम सेंटेंस वही रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है। दे आर कमिंग हियर रेगुलरली। यह भी क्या है? एक रेगुलर हैपनिंग एक्शन है, तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। दे आर कमिंग हियर रेगुलरली, दे आर कम हियर रेगुलरली, दे कम हियर रेगुलरली, या नन ऑफ द अबव। तो रेगुलर एक्शन है, हैपन हो रहा है, तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दे कम हियर रेगुलरली, यह भी हैबिट है। तो इस तरह से सेंटेंसेस आएंगे जिसको जो है कि चेंज करना होगा, जिसमें से चूज करना होगा ऑप्शन में से, और उसको लिखना होगा। तो इस तरह से हैं। अब हम नेक्स्ट अगर किसी वीडियो में फिर देखेंगे कि दूसरे अदर टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस कैसे हो सकते हैं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू सेंड किए जाएंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो पेपर पैटर्न को या समझने में, तो आप जो है कि गूगल क्लासरूम के थ्रू या कॉन्टैक्ट नंबर पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।